अब जैसे गांव में आदमी अपनी तरह से रहता है, शहर में अपनी तरह से। अब गांव में 2-3 इशारे तो इधर जब से हमने यहाँ ये बनवाया तब से सीखे। शहर में आदमी जैसे वैलेंटाइन डे चल रहा तो ऐसे करेगा तो लोग समझेंगे प्यार कर रहा है, और हमारा नरेश भैया ऐसे करे तो समझ लो बीड़ी मांग रहा है। स्टाइल है। गांव में यही अंतर। यहाँ आदमी ऐसे करे शहर में तो सोचो पैसे मांग रहा है, और यहाँ ऐसे करे तो सोचो घिट्टनियां मांग रहा है। हिसाब है दोनों का। जोरदार तालियां बजाकर बाबूलाल डींगिया को आमंत्रित करें। आपको हंसाते हंसाते लोट पोट कर देंगे, आएंगे। जब ठीक साहब मैं आपके टावा में आया तो किसी सज्जन ने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब बोले, भाई साहब कहाँ के हो? मैंने कहा राजस्थान के। वो कहाँ जा रहे हो? मैंने की कब सम्मेलन में कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, पर आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक क्या कराओ? बोले अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। डॉक्टर साहब बोले तो मैं खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं चेक क्या कराऊं? बोले अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड देंगे तो प्रेशर कहां से होगा? मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरबारी आई है उस दिन से लो चल रहा है। बहुत बढ़िया। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना खून नहीं मिला। डॉक्टर साहब ने कहा भाई साहब आप में खून नहीं है। मैंने उसकी सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, मैं डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के की नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं तो राजस्थान के डॉक्टरों की पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, अच्छे लगे तो आशीर्वाद मुझे देना, और अगर पसंद ना आए तो मनोज जी से कहना कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? एक बार ऐसा हुआ साहब, मनोज जी ने कहा यार हमने राजस्थान में भरतपुर का किला नहीं देखा है, किला दिखा दो। मैंने कहा भाई साहब पधारो। ये गए भाई साहब, भरतपुर का मार्केट घूमा, बच्चा इनका छोटा गोदी में था, बच्चे इनकी धर्मपत्नी साथ साथ थे। अब जब जैसे ही बाजार में घूम के इनके बच्चे से कहा, बोल बेटा बोल ये भरतपुर है राजस्थान है, क्या लेगा? तो बाजार में बताई तो इनके बच्चे ने कहा, पापा मैं पार्ले की बिस्कुट लूंगा। अरे बोल कम का तुम्हारे उत्तर प्रदेश और इटावा में कम है जो तू यहां से लेगा? नहीं मैं तो लूंगा। बच्चा रोने लगा साहब। तो इनकी धर्मपत्नी ने इसको समझाया कि ठीक है बच्चे को दिला दो। तो साहब बच्चे को पार्ले का बिस्कुट दिला दिया, और इनका बच्चा उस बिस्कुट को बड़े चाव से खाने लगा। अब बच्चा बिस्कुट खाते खाते अकस्मात एक बिस्कुट उनके हाथ से गिर गई। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा तो इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई मैं उसको उठा रहा हूं। बोल नहीं बेटे, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें अब बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा समझदार था, सब बिस्कुट वहीं पटक दिया। जैसे ही मनोज जी इनकी धर्मपत्नी और बच्चा भरतपुर जिले के किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे, मनोज जी को ठोकर लगी, मनोज जी गिर गए। इनकी धर्मपत्नी ने उठाने लगी, बच्चा समझदार था, तुरंत हाथ पकड़ा, बोला बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, इन्हें उठा रही है। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। नहीं मम्मी, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरा और ले चलेंगे। ऐसे मनोज जी हैं। सुबह सुबह का वक्त, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो?
मैंने कहा सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। ताली बजाओ, जोर से बजाओ, विधवा के नाम पर ताली ना बजा रहे साहब। अब इतनी सुनने पर साहब अपन भी गुस्से में तेज, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूं ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी। ओ मैंने कहा तू मेरा ईंधन की फिक्र मत कर। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूं, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद, ठीक है तेरे मरने के बाद मैं शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। जी वाह। मैं माता बहन बैठी है, वाह वाह। माता बहन बैठी है, एक छोटा सा व्यंग। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया था, परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया और उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना, आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। साहब मैं 5 बर्तनों का सेट और 11 रुपया नेट लेकर घर से रवाना हुआ। वहां देखता हूं बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली, पास में बैठी थी दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बाबरी तू क्यों रो रही है? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूं, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूं, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूं। देखिए साहब मेरा एक 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ये तो ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सचमान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृष्ट में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दहाड़ता हुआ और रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है और फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे देखना है तो इसे हिंदुस्तान में देख ले, बार बार में सांप्रदायिक दंगा होता है, बार बार सांप्रदायिक दंगा होता है, बार बार। तब भी सिद्धियों का लेकर सारा मैं ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं।
मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूं। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।